ये हमारे नबी ने किया। ये भेड़ बकरी पालना जो है ये सुन्नत भी है। 5 महीने यहाँ रुकते हैं, फिर वापस हो जाते हैं। हाँ, शाना बिछाना चलती है। हम ये भेड़ बकरी पालते हैं, वो घर संभालती है। किसी वक्त बारिश हो जाती है, वहाँ पे रुक जाते हैं, मौसम ठीक हो जाता है, फिर चले जाते हैं। हमारा जो ये धंधा है, इससे बगैर हम दूसरा कर भी नहीं सकते। रोजी रोटी कमाने के लिए यही भेड़ बकरी पालते हैं हम। इस वक्त हम मौजूद है दूध पथरी में और यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो कि माल मवेशी पालते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे साथ एक शेफर्ड मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में, किस तरीके से ये अपनी जिंदगी इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसर करते हैं। आपका शुक्रिया करते हैं, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया क्योंकि आप यहाँ पे माल मवेशियों के साथ है। तो अपना नाम बताइए। मेरा जावेद नाम है। तो कहाँ से है आप? हम राजौरी से है। असली में राजौरी से है? असली में राजौरी से। तो कब आए कश्मीर? हो गए 10-15 दिन। ठीक, 10-15 दिन हो गए। हम्म। तो किस महीने आप इधर आते हैं? बस यहाँ अप्रैल में आते हैं। ठीक, हर साल अप्रैल में ही आते हैं? हर साल अप्रैल में आते तो हैं। किस तरीके से आप अपनी जिंदगी बसर करते हैं इधर? बस यही माल मवेशी पालते हैं। ठीक, तो राजौरी से यहाँ कैसे आते हैं आप? गाड़ी में आते हैं? गाड़ी में भी आते हैं, किसी वक्त पैदल भी आते हैं। राजौरी से यहाँ पैदल आते हैं आप? हाँ, पैदल आते हैं। तो कितना टाइम लगता होगा? लगभग 1 महीना लग जाता है। 1 महीना? तो हाँ। 1 महीना आप कंटिन्यू चलते हैं? कंटिन्यू चलते हैं। तो अपने फैमिली मेंबर जो आपके बच्चे है, आपकी बीवी है, उनको भी आप साथ लाते हैं? हाँ, साथ लाते हैं। वो भी चलते चलते आते हैं? वो भी चलते चलते आते हैं। तो थक नहीं जाते हैं आप? कभी थक भी जाते हैं, रेस्ट भी करते हैं। तो इस बीच अगर देखा जाए किस तरीके से आप अपनी जिंदगी गुजर करते हैं, क्योंकि 1 महीना तो आप कंटिन्यू चलते नहीं होगे, आप बीच में कहीं रुकते भी होगे, तो तब आप कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि आपके साथ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं? एक एक दिन रुकते हैं, किसी वक्त बारिश हो जाती है, वहाँ पे रुक जाते हैं, मौसम ठीक हो जाता है, फिर चले जाते हैं। अगर ज्यादा थकावट हो जाती है, किसी जगह माल की गुजर होती है, तो फिर रुक जाते हैं। अगर नहीं होती तो फिर निकलते हैं। तो आप पहाड़ियों से आते हैं या सीधे रोड से? कभी पहाड़ियों से आते हैं, कभी मुगल रोड से आते हैं, जहाँ से भी मौका लग जाएगा वहीं से आते हैं। तो खतरा महसूस नहीं होता है? खतरा कभी बारिश हो जाती है, होता है महसूस। अगर मौसम ठीक हो जाएगा फिर नहीं होता। रास्ते में आपको कैसे खाने पीना जो है, खाना पीना है, वो सब कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? बस यहाँ पे रात रुकते हैं, वहीं पे खाना बनाते हैं, और दिन में अगर सफर में चले जाते हैं फिर नहीं बनाते हैं, बनाकर साथ में होते हैं। इस बीच अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आप अप्रैल में यहाँ आते हैं, तो कब, कितनी देर तक आप यहाँ रहते हैं? फिर 5 महीने यहाँ रुकते हैं, फिर वापस हो जाते हैं। तो इस बीच आपके बच्चों की पढ़ाई मुतासिर नहीं होती है? नहीं नहीं, हमारे पास मोबाइल स्कूल ही नहीं है। ठीक, तो आपके बच्चे पढ़ते नहीं है? पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ स्कूल नहीं है। हम जंगल में रहते हैं, पहाड़ियों पे रहते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी स्कूल जाए, पढ़े लिखे, क्योंकि ऐसा काम करना बहुत मुश्किल है, रिस्की है। आप ऐसे में चाहते हैं कि आपके बच्चे भी स्कूल जाने चाहिए? हाँ, हम ये तो चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ से गांव दूर होता है, जा नहीं सकते। हमको अगर मोबाइल स्कूल हो तो फिर बच्चा तालीम हासिल कर सकता है, तो ऐसे कहाँ करेंगे। हमको ये फक्र है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया, ये हमारे नबी ने किया। ये भेड़ बकरी पालना जो है ये सुन्नत भी है, लेकिन हमारा जो धंधा है वो यही है। इससे बगैर हम कोई धंधा दूसरा कर भी नहीं सकते हैं। तो आपकी जिंदगी इस पे बसर होती है, आपका खाना पीना, आपकी खाना पीना भी बस यही पालते हैं, इन्हीं को बेचते हैं, इन्हीं से खाना पीना वसूल करते हैं। तो अक्सर ये कहना होता है कि जो माल मवेशी पालते हैं उनको अपने जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव होता है, ये बात सच है? ये बात भी सच है, लेकिन जानवर की राखी करनी पड़ती है। हम कुत्ता रखते हैं साथ में, ठीक ठीक ठीक। राखी करनी पड़ती है, बचाना पड़ता है। तो और तो ये हमारा जो ये धंधा है, इससे बगैर हम दूसरा कर भी नहीं सकते। हमारा धंधा यही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, वहां से यहाँ चलते चलते आते हैं? हाँ, चलते चलते आते हैं ना। रोजी रोटी कमाने के लिए यही भेड़ बकरी पालते हैं। हम घोड़ा रखते हैं, उन पर सामान उठाते हैं, यही भेड़ बकरी पालते हैं, इन्हें पे रोजी रोटी कमाते हैं। शुक्रिया। इस बीच अगर देखा जाए, क्योंकि आपने कहा कि आप पूरी फैमिली के साथ कश्मीर आते हैं, वो भी राजौरी से, तो आपकी जो घर में ख्वातीन है वो कैसे आपको इसमें मदद कर? वो घर संभालती है, घर में खाना बनाती है, लकड़ी लाती है, पानी लाती है, कपड़ा अगर धोना पड़ता है वो धोती है, और खाना बनाती है, सब्जी बनाती है, चाय बनाती है।
ठीक ठीक तो ठीक। इसीलिए वो हमारे साथ में होती है, बच्चों को संभालती है। तो हम कह सकते हैं वो आपके शाना बशाना चलती है। हाँ, शाना बिछाना चलती है। हम ये भेड़ बकरी पालते हैं, वो घर संभालती है।